दोस्तों नमस्कार। मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और आप देखते हैं कि लगातार हम लोग मैनेजमेंट के ऊपर और जो आईएसओ का स्टैंडर्ड है उसके ऊपर लगातार आप लोगों के लिए वीडियोस लेके आते हैं और कोशिश करते हैं कि कंपनी में किस तरह की प्रॉब्लम आती है या क्या माइंडसेट होता है जिसकी वजह से कंपनियों का हमेशा जो है नुकसान हो जाता है या सही तरीके से ग्रोथ नहीं हो पाता है। ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट के ऊपर हम लोग अपना सजेशन देते हैं, क्योंकि हम लोग एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है और मैनेजमेंट रिसर्च का काम और आईएसओ इम्प्लीमेंटेशन ऑडिट ये सारा काम करते हैं। तो इसी तरीके से हम लोग कोशिश करते हैं कि छोटे छोटे जो इंस्टीट्यूट हैं, बड़े इंस्टीट्यूट के पास तो पैसा है, वो बहुत बड़े मान लीजिए पूरा टीम ही फॉर्म करके उसको हमेशा कंट्रोल में रखते हैं, मगर छोटे इंस्टीट्यूट या छोटे बिजनेसमैन या छोटे स्टार्टअप्स जो इस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं और जब तक वो समझते हैं तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है उनके बिजनेस के नहीं चलने के कारण या बिजनेस फेलियर हो जाता है। तो आइए उसी में से आज दो माइंडसेट की तरफ हम लोग ध्यान देंगे कि आईएसओ सर्टिफिकेशन 9001 2015 का स्टैंडर्ड जो है वो क्या कहता है पुअर क्वालिटी के ऊपर, कि अगर किसी कंपनी की पुअर क्वालिटी होती है तो उसके लिए क्या माइंडसेट होना चाहिए और कौन जिम्मेवार है। इसमें दो तरह की थ्योरी है, हम दोनों थ्योरियों पे आज आपसे बात करने वाले हैं, क्योंकि हो सके आप ये वीडियोस देख रहे हैं और आपकी कंपनी में भी इसी तरीके का जो प्रॉब्लम है वो चल रहा है, मगर आप उसको समझ नहीं पा रहे हैं या आप उसको सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे हैं। तो इसमें मेन जो क्वेश्चन आता है वो इसी तरीके का आता है कि वाई कंपनीज पुअर क्वालिटी प्रॉब्लम, कि किस तरह का प्रॉब्लम आता है और पुअर क्वालिटी क्यों होती है कंपनियों की, खासकर प्रोडक्शन हो, सर्विस हो या प्रोडक्ट हो, इसी में। तो देखिए दो माइंडसेट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, खासकर अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में जाइएगा तो दो तरह के लोग हैं, एक हैं लेबर क्लास के लोग और दूसरे हैं टॉप मैनेजमेंट के लोग। तो जो टॉप मैनेजमेंट का थिंकिंग है, टॉप मैनेजमेंट क्या सोचता है हमेशा कि जितने ऑल द पुअर क्वालिटी प्रॉब्लम आर ऑर्गेनाइज्ड बाय द वर्कर। इनका कहना है, टॉप मैनेजमेंट के जो लोग हैं इनका सोचना है, कहना है कि जितने भी कंपनी में मैन्युफैक्चरिंग का जो पुअर क्वालिटी निकल के आता है उसके एकमात्र जिम्मेवार जो हैं वह हैं उनके वर्कर हैं और उनकी काम करने की सिस्टम है। और एक वर्ग है दूसरी तरफ मजदूरों का, वो सोचते हैं कि 90% ऑफ द प्रॉब्लम आर डूइंग बाय मैनेजर, यानी कि जो प्रॉब्लम है 90% वो मैनेजमेंट की तरफ से है कि मैनेजमेंट जो है वो जो प्रोडक्ट है या मान लीजिए काम करने का तरीका है उसको नहीं समझ पाता है और ग्राउंड लेवल पे अपनी चीज़ों को इम्प्लीमेंट नहीं करवा पाता है। तो देखिए दोनों कंडीशन हो सकता है, हो सके आपके कंपनी चला रहे हो, आपके मैनेजमेंट में ये प्रॉब्लम हो कि वो ग्राउंड लेवल पे जो काम कर रहा है, चाहे सेल्स का आदमी हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग का हो, चाहे कस्टमर सर्विस का हो, उसको वो समझ नहीं पा रहे हैं कि किस तरीके से वो लोग हैंडल कर रहे हैं, या मान लीजिए वो क्लाइंट के प्रॉब्लम को नहीं समझ पा रहे हैं कि क्लाइंट क्या चाह रहा है हमसे, क्लाइंट का क्या सिस्टम है और वो किस तरह के फार्मूला बना के अपने लोगों को ट्रेंड करके लोगों तक बातें पहुंचा रहे हैं। ये सारा मिस कम्युनिकेशन और मिस गैप है। ये दो तरह की ही चीज़ें हैं। वर्कर सोच रहा है कि मैनेजर ने सही तरीके से चीज़ें इम्प्लीमेंट नहीं की और उसके पास वो आइडियाज़ नहीं है जो वो इम्प्लीमेंट करा पाए ताकि कंपनी आगे बढ़ पाए। और मैनेजमेंट जो है टॉप लेवल का, वो सोच रहा है कि हम सारी चीज़ें ठीक कर रहे हैं, हमारे जो एम्प्लॉय हैं जो ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं वो ठीक से चीज़ों को डिलीवर नहीं कर रहे हैं या ठीक तरीके से वो काम नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी कंपनी का क्वालिटी पुअर हो रहा है या मार्केट में ख़राब हो रहा है। यही दो कंडीशन होता है, खासकर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, छोटे यूनिट्स में या उससे सेमी यूनिट्स में जो थोड़ा उससे बड़े हैं, जिसके कारण अच्छा खासा चलता हुआ बिजनेस भी, स्टार्टअप हो या ऑर्गेनाइज बिजनेस हो या पहले से कर चुका हुआ बिजनेस हो, फेल हो जाता है। तो अगर आपकी भी कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और आप ऑनर हैं, तो आपको जिसको आपने हायर करके रखा हुआ है मैनेजमेंट में, उनसे भी थोड़ा बात कीजिए। जो ग्राउंड लेवल पे आदमी काम कर रहे हैं उनकी भी बातें सुनिए कि उनके सामने क्या प्रॉब्लम आ रहा है, उनके सामने सिचुएशन क्या होता है, कैसा होता है, मैनेजमेंट के सामने सिचुएशन क्या होता है, कैसे होता है। दोनों को अगर लेके चलेंगे और एक कोऑर्डिनेशन बना के चलेंगे तो आपकी कंपनी की जो क्वालिटी है वो कभी भी पुअर नहीं होगी, चाहे वो सर्विस इंडस्ट्री में हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में हो। दोस्तों हम लोग आईएसओ का पूरा एक स्टैंडर्ड जो होता है वो पूरा डिस्कस करेंगे। लगभग इसमें जितना भी 40-50 वीडियोस बन जाए कोई दिक्कत नहीं है, मगर वो हम टाइम आपको देंगे, हमारे छोटे भाइयों को देंगे जो बिजनेस कर रहे हैं
और सही तरीके से किसी सारा कुछ तो आप लगा ही रहे हो, पैसा लगा रहे हो, जगह लगा रहे हो, रिस्क लगा रहे हो, करियर लगा रहे हो, और उसके बाद अगर छोटी सी बात के लिए मान लीजिए जो आपका जो सिस्टम है वो पूरा बिगड़ जाए या आपका बिजनेस जो है फेल हो जाए, तो एक बहुत बड़ी ये दुर्व्यवस्था है सबके लिए, समाज के लिए। क्योंकि गवर्नमेंट जॉब्स दोस्तों है नहीं, है भी तो गवर्नमेंट ने भी अलग अलग तरह की पॉलिसी या टेक्नोलॉजी लगा रखी है जिससे उनका वो भी अपना जो बजट है घटाना चाहते हैं, अपने सर का बोझ घटाना चाहते हैं। तो एक स्टार्टअप और बिजनेस ही ऐसा चीज़ है जो हमारे इस देश को छोटे छोटे पार्ट्स में, मतलब लोगों को अपने स्टेट में, अपने मोहल्ले में, अपने कॉलोनी में ऐसे अगर बिजनेस हैं तो उनको आगे बढ़ेंगे तो ही ये प्रॉब्लम एम्प्लॉयमेंट का भी सॉल्व होगा और बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी लोगों को मिलेगा और एक अच्छा हेल्दी लाइफ लोग हमारे यहाँ के लीड कर पाएंगे। आशा करता हूँ अगर आप हमारा ये वीडियो जिसके पास भी पहुँच रहा है, अगर मैनेजमेंट की टीम में उसको कोई प्रॉब्लम आ रहा है या इम्प्लीमेंटेशन में कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप हमारे 9230222490 पे व्हाट्सएप कीजिए। हम आपको बताएंगे कि हमारी कंपनी किन प्रोसेस पे काम करती है, और बात करने के बाद अगर आपको ठीक लगेगा तो आप हमें अपॉइंट कर सकते हैं अपनी कंपनी की सारी चीज़ें देखने के लिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार।